पवन, मैंने आपको आपके एसएमएस में ऑलरेडी जी एक लिंक भेजी है। उसको जी क्लिक करिए और उससे ऐप डाउनलोड करिए और जुड़ जाइए। जी सर। आपने उसे डाउनलोड किया है क्या? जी अभी तक नहीं किया। नहीं तो आपने मुझसे बात की थी और मैंने आपको समझाया था। तो मुझे तो लगता है कि एक दिन भी खराब नहीं होना चाहिए। यदि आप जी एक दिन खराब कर रहे हैं, इसका मतलब है महापरिवर्तन आपके दरवाजे से होके लौट जाएगा। आप एक अच्छे भारत को नहीं चाहते हैं क्या? जी चाहते हैं सर, इसीलिए तो मैंने आपके पास कॉल की। देखो बेटी, इसमें अकेले कॉल करने से काम नहीं चलेगा। मैं फिर से जरा ध्यान से आपको पूरी बात समझाता हूँ, ठीक है ना? जी मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं आपको बिल्कुल धैर्य के साथ ये बात समझाता हूँ और आप धैर्य के साथ उस बात को सुनो, ठीक है? जी एक तो बात ये है कि ऐप को डाउनलोड करना है, राइट? जी और ऐप से लोगों को जोड़ना है। और जोड़ने की इस प्रक्रिया में आप जो है, ताज भी आपके सिर पे आने वाला है, ये भी आपको समझना है। जी आपके अब विधायक एमपी इसी प्रक्रिया से निकल के आएंगे। किस प्रक्रिया से? लोगों को जोड़ के जो मेरिट लिस्ट में आएगा, वो जो है, जो लोगों को जोड़कर मेरिट लिस्ट में आएगा, वही जी सर। चल के चंद्रगुप्त बनेगा और वही जीतेगा। और वही जो है एमएलए, एमपी, मंत्री, उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री बनेगा। तो जी सर। अकेला ये जुड़ना नहीं है, ये जुड़ना ताज के साथ है। ताज जो है इसी रास्ते से आता है। और वो ताज जानते कैसे आएगा? जी नहीं। यदि आप एक व्यक्ति को जोड़ेंगे तो आप मोहल्ला अधिकारी कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? महिला अधिकारी। मोहल्ला अधिकारी। जैसे ही आप 3 व्यक्तियों को जोड़ेंगे तो आपको टाउन अधिकारी कहा जाएगा। 5 व्यक्तियों जी को जोड़ने पर ब्लॉक अधिकारी, 10 व्यक्तियों को जोड़ने पर जिला अधिकारी, 50 लोगों को जोड़ने पर राज्य अधिकारी और 100 लोगों को जोड़ने पर राष्ट्रीय अधिकारी कहा जाएगा। जी बात समझ में आई कि नहीं आई? जी जी राइट। अब जो है, जब आप 100 लोगों को जोड़ लेंगे तो आपकी चंद्रगुप्त की यात्रा कहलाएगी। क्या कहलाएगी? चंद्रगुप्त की चंद्रगुप्त। यात्रा। और ये एक कंपटीशन है। किस चीज का कंपटीशन है? लोगों के पास रीच आउट करो, उनको समझाओ कि ये अपराध मुक्त भारत 21 लक्ष्यों के साथ इस देश को बदलने वाला है। जी जो इन दुष्ट राजनेताओं ने 75 साल के बाद भी आपके ऊपर गुलामों के जो वो नियम जो अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए बनाए थे, वही सभी नियम आज भी इन दुष्ट राजनेताओं ने सत्ता के हस्तांतरण के 75 साल बाद भी आपके ऊपर थोप के रखे हैं। थोप के रखे हैं कि नहीं रखे हैं? जी रखे हैं। रखे हैं। और ये दुष्ट राजनेताओं ने वही व्यवस्था जो अंग्रेजों ने भारतीयों को कुचलने के लिए बनाई थी, वही लाटसाबी व्यवस्था आज भी आप पे थोपी हुई है। थोपी हुई है कि नहीं थोपी हुई है? जी जी बिल्कुल। थोपी हुई है। अच्छा, घटिया कानूनों के तहत इस लाटसाबी व्यवस्था को, जो कानून के अनुसार भी आपका काम करना चाहिए, उतना भी नहीं कर रहे हैं। कर रहे हैं क्या? जी जी बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। आप थाने जाते हैं, आपका सिर फटा हुआ है, आपको भगा दिया जाता है। जी तुरंत। आपको जो है शायद एक एप्लीकेशन भी ले लें जो कभी एफआईआर कन्वर्ट नहीं होती है। तो आपकी आपके विरुद्ध अपराध हुआ है तो वो रजिस्टर करना इनकी विधिक जिम्मेवारी है कि नहीं है? जी जिम्मेदारी है। है। इसका पालन कर रहे हैं क्या? जी बिल्कुल नहीं कर रहे पालन। यदि आपने बहुत भागदौड़ की और आपकी एफआईआर दर्ज हो गई है तो फिर गिरफ्तारी नहीं करते हैं। जी ऐसा ही आपको होता है ना हमारे यहाँ आपको लखीमपुर। आपको गिरफ्तारी के लिए भी फिर भागदौड़ करना पड़ती है। जी फिर चालान पेश कराने के लिए भी आपको उतनी ही भागदौड़ करना पड़ती है। और फिर जी ये बहुत। दुष्ट जुडिशियल व्यवस्था आपको 25, 30, 40 साल तक रगड़ा देती है और आपको कहीं न्याय नहीं मिलता है। और ये वकीलों और इनकी फीस में इतना पैसा खर्च हो जाता है कि आपकी जमीन जायदाद बिक जाता है। बिक जाता है जी कि नहीं सर। बिक जाता है? जी ऐसा हुआ है हमारे यहाँ। मैं यही कह रहा हूं, यही हो रहा है। अधिकांश लोगों के जी साथ यही हो रहा है, राइट? अब इसका जी दूसरा पक्ष देखिए।
ये जो धन पशु हैं जिनको जो किसी को भी भ्रष्टाचार देके अपने लाभ के लिए आपकी जमीन पे कब्जा कर रहे हैं और आप पर ही दबाव बनाने के लिए आपके ऊपर जो है झूठा मुकदमा कायम करा रहे हैं, अब इनकी जी संख्या बढ़ के 90% हो गई है। तो जी, ऐसे लोग तो बहुत हैं। वही पुलिस जो है बाहुबलियों के दबाव में, राजनेताओं के दबाव में और धन पशुओं के दबाव में आपके विरुद्ध झूठा मुकदमा कायम कर रही है। जी जी और कुछ जो है लोग इतने दुष्ट हैं कि एक व्यक्ति का छोटा मोटा अपराध हो सकता है, वो पूरे खानदान का नाम लिखा देते हैं, जो लोग वहां नहीं भी हैं उनके नाम भी लिखा देते हैं। जी, लिखा देते हैं। राइट। और पुलिस जो है ना 1 घंटे के अंदर वहां पहुंच के आपके ऊपर दमदम करती है, आपको अरेस्ट करती है, और यदि आप नहीं मिलते हैं तो आपके खानदान को पकड़ के थाने में ले जाती है, जिसका कोई कानूनी प्रावधान नहीं है जी कोई कानूनी प्रावधान। जी, नहीं है। तो ये जहां एक ओर आपके वैधानिक चीजों को पालन नहीं कर रही है, वहां दूसरी ओर जो है आपके विरुद्ध जो गड़बड़ हो रहा है, नियम विरुद्ध हो रहा है, वो धड़ल्ले से हो रहा है। जी और आज के दुष्ट राजनेता उसी घटिया पुलिस की घटिया नियमों के तहत आज देखो मुक्त कंठ से जो है ना उनकी तारीफ करती है कि हमारी पुलिस, हम इसकी सराहना करते हैं। अरे भाई, आपकी पुलिस घटिया पुलिस है जो अंग्रेजों की पुलिस है। आज आपकी पुलिस 1861 के पुलिस एक्ट से ही गवर्न हो रही है। ये जो भारतीयों के दमन करने के लिए बनाई गई थी, आपकी पुलिस वही है, उसके नियम कानून भी वही है, लाट साहबी भी वही है। उल्टा जो है जितनी भी उसकी विधिक जिम्मेवारी है उसका भी पालन नहीं कर रही है जी, क्या? बिल्कुल नहीं। तो अब आपको नहीं लगता है कि एकदम पूरा सिस्टम बदलने की जरूरत है, जहां पर व्यवस्था में बैठे ऊंचे पदों पर लोग, पहले तो हमें नियम कानून बदलना है, फिर ये जो जी प्रशासनिक और जुडिशियल व्यवस्था है इसको बदलना है। इसमें जो बड़े ओहदों पर बैठे हुए लोग हैं उन लोगों को हमें घेरना है, उन लोगों को हमें पूरी चीज ट्रांसपेरेंट करना है, उन्हें जवाबदेह अकाउंटेबल बनाना है, उन्हें संवेदनशील बनाना है, और उन्हें समय पर निर्णय और सही निर्णय लेने के लिए विवश करना है। यदि वो सही निर्णय और समय पर निर्णय नहीं लेते हैं तो उन्हें लाखों रुपए का हर्जाना देने के लिए विवश करना है। जी ऐसी व्यवस्था चाहिए कि नहीं चाहिए? जी, ऐसी व्यवस्था हमारे देश को चाहिए। जहाँ मैं रहता हूँ सर, यहाँ बहुत गरीबी एरिया है। आदमी बेचारा एक एक दाने के लिए तरसता है। क्या कि न आप तो बेचारे कि इंटर तरस दिए, बीएससी तरस किए हुए मत। लोग बेचारे हरियाणा जाते हैं हाँ खेती हाँ बाड़ी का काम करने। हाँ हाँ। यहाँ पर ऐसे कुछ नहीं है कि आदमी अपने बच्चों को पढ़ा सके, अच्छी शिक्षा दिला सके। तो मैं ये कह रहा हूँ आगे चल के आपका एजुकेशन सिस्टम बदलने वाला है, जो आपके काम की चीजें आपको पढ़ाएगा, जो आपके काम की चीजें, आपके टूल्स और वो चीजें विकसित करेगा, आपके काम की ट्रेनिंग विकसित करेगा, और आपको जो है ना धनी बना देगा। और चारों तरफ से इतनी धन की वर्षा होने वाली है कि बिना थाने जाए आपकी रिपोर्ट लिखी जाएगी और आपको पैसा भी मिलेगा। आप गवाही देंगे तो उसके लिए आपको कोर्ट में भी नहीं जाना होगा और पैसा मिलेगा। अकाट साक्ष्यों के साथ 15 दिन में चालान पेश हो जाएगा, और 3 से 30 दिन में डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से बिना कोर्ट जाए आपका ट्रायल भी हो जाएगा, वो भी 3 दिन से 30 दिन के अंदर। अभी 30 सालों में भी नहीं हो रहा है क्या? जी, नहीं हो पा रहा है सर। नहीं हो पा रहा है। तो और इसमें जज को, पुलिस को, फॉरेंसिक साइंटिस्ट को, लैंग्वेज इंटरप्रेटर को, जितने भी लोग उसमें जो है ना कंट्रीब्यूट करेंगे उनके ऊपर धन की वर्षा करने वाले हैं। और जी अपराधी से जो मजिस्ट्रेट है वो केवल इम्प्रिजनमेंट पे डिसीजन देगा कि कितनी सजा होना चाहिए। आपका इसमें ये जो डिसीजन है कि कितना फाइन होगा, ये कैलकुलेट किया जाएगा। तो जितना हम धन बांट देंगे उससे 2 से मल्टीप्लाई करके अपराधी से वसूल करेंगे। अब आप मान लीजिए कि अपराधी के पास पैसा नहीं है, राइट? तो जी उसको उसके कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में उतनी लाइबिलिटी क्रिएट कर दी जाएगी और उसके बच्चों को बता दिया जाएगा कि आपके पिताजी ने ये जुर्म किया है तो इतने करोड़ की लाइबिलिटी हो गई है। यदि आपके जीवन काल में आपके पिताजी ने यदि इसे पूरा नहीं किया तो जैसे प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है ऐसी लाइबिलिटी आप पर ट्रांसफर होगी। लिहाजा आप अपने जी पिताजी से को समझाइए कि वो अपने लाइफ टाइम में इसे सेटल करें, और
आगे अपराधों से बचें। तो आप बचाओ, किसी की औकात होगी अपराध करने की? जी कोई अपराध ही नहीं करेगा फिर। कोई अपराध नहीं करेगा, और अपराध इसलिए भी नहीं करेगा क्योंकि भारत का हर नागरिक समृद्ध होगा। भारत का जी हर नागरिक दीर्घायु और निरोगी भी होगा। और इसका एक अपराध मुक्त भारत का एक एग्रो मॉडल है, जिसके तहत किसानों की आमदनी 5 गुना और मजदूरों की आमदनी 10 गुना हो जाएगी। और हमारे मजदूर पैदल चल के जो है खेतों पे नहीं जाएंगे, गाड़ियों में जाएंगे, जिसमें क्रैच की व्यवस्था होगी, और उनको दिन में 5 बार पेमेंट होगा। जितना वो काम करेंगे उतना पेमेंट उतने समय में हो जाएगा। तो उन्होंने एक काम को एज्यूम करिए कि 2 घंटे में खत्म कर दिया, तो उनको पहला पेमेंट 2 घंटे के बाद मिल जाएगा। और तो हमारा भारत खुशहाल हो जाएगा। भारत खुशहाल हो जाएगा, समृद्ध हो जाएगा, और भारत में कोई भी व्यक्ति स्लम एरियो में नहीं रहेगा। भारत, हर भारतीय जो है अच्छे घर में रह पाएगा। और घर में रहने के लिए क्राइम फ्री भारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल है, उसका आर्किटेक्ट खुद आपके पास पहुंचेगा। वो कहेगा कि अब आपकी आमदनी इस लेवल तक बढ़ गई है, लिहाजा आपको इस स्लम एरिया में रहने की जरूरत नहीं है। आपका ई आवास गृह जो है ना, इस तरीके का आवास गृह, आप बताइए आप अपने आवास गृह में क्या परिवर्तन चाहते हैं, तो वो आपके मर्जी का घर भी आपको बना के देगा। किसकी मर्जी का? आपकी मर्जी का। जी और उसके लिए ना तो आपको उस आर्किटेक्ट को तत्काल पैसे देना है, ना मटेरियल के लिए देना है, काम आपका ऑलरेडी हो जाएगा। और ये सब भुगतान आपके कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में होंगे। तो 2 अकाउंट होंगे, एक अर्निंग अकाउंट होगा और एक कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट होगा। तो कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट से पेमेंट होता जाएगा और उतना डेबिट उसमें क्रिएट होता जाएगा। जब आप ज्यादा कमाने लगेंगे तो धीरे धीरे वो पट जाएगा। तो किसी के सामने आपको कर्ज लेने के लिए हाथ फैलाना होगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इस धन की वर्षा के तहत और एक पेपर करेंसी मुक्त भारत है, उसके तहत दोनों को मिला के भारत सरकार आज जो कमा पा रही है उससे 20 गुना ज्यादा कमाएगी। तो जी फिर बिल्कुल। टैक्स की क्या जरूरत है? तो भारत जो है टैक्स फ्री भी हो जाएगा। आपको टैक्स फ्री भारत चाहिए कि नहीं चाहिए? जी चाहिए या नहीं चाहिए? टैक्स फ्री भारत चाहिए, सबको चाहिए। चाहिए। टैक्स फ्री भारत हो गया। फिर आपका कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट और अर्निंग अकाउंट में यदि पैसा नहीं है, तब भी आपकी चेक बाउंस नहीं होगी। आपने कोई डिजिटल ट्रांजैक्शन भी किया है, चाहे फोन पे से किया हो, वो भी डिक्लाइन नहीं होगा। और आपके कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में लाइबिलिटी या डेबिट क्रिएट करते जाएंगे, राइट? जब आप कमाएंगे उस समय वो आराम से पड़ जाएगा। तो आपको किसी साहूकार के पास सामने, किसी बैंक के सामने जाके हाथ फैलाना होगा क्या? जी बिल्कुल नहीं सर। तो जब आपके पास अर्निंग भी नहीं हो रही है, तब भी ना तो आपको आत्महत्या करने की जरूरत है, ना आपको जो है ना किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत है। अब आप मान लीजिए कि आप सही निर्णय नहीं ले रहे हैं और आपका डेबिट क्रिएट हो जा रहा है, लायबिलिटी क्रिएट होती जा रही है, तो सिस्टम आपके पास पहुंचेगा कि पवन जी, यादव जी, आप बताइए आप जो है क्यों ठीक नहीं कर पा रहे हैं, हम आपकी मदद के लिए आए हैं। तो आपकी जो भी समस्या होगी, चाहे मैन पावर की हो, चाहे टेक्नोलॉजी की हो, चाहे रॉ मटेरियल की हो, चाहे जो है ना मार्केटिंग की हो, जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जिम्मेवारी आपकी नहीं है, उस टीम की है। तो भारत में कोई दिवालिया नहीं होगा। आपको ऐसा भारत चाहिए कि नहीं चाहिए? भारत में किसी व्यक्ति को गरीब समझ के उसको दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा। आज हर गरीब से दुर्व्यवहार हो रहा है। आप जनरल कैटेगरी ट्रेन में चलते हो, आपके साथ कितना घटिया व्यवहार होता है। पुलिस वाले जिनका कोई अधिकार नहीं है, वो आप पे लठ बजा के आपसे पैसे की अवैध वसूली करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? हाँ या नहीं? हेलो अमन जी, आप तक आवाज पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है? जी हेलो। हाँ, मैंने कहा जब आप जनरल कैटेगरी में यात्रा करते हैं तो पुलिस वाले आपके ऊपर डंडा बजाते हैं और वसूली भी करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? जी 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 करते हैं। आपसे हर कोई दुर्व्यवहार करता है कि नहीं जी करता करता है? है, हर आदमी। हर आदमी। तो आपको अच्छा व्यवहार मिले और आप दूसरों से अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि यदि आप भी गलत व्यवहार करेंगे तो उसके लिए पेनल्टी हो। तो भारत में हर कोई अच्छा पहनेगा, अच्छा खाएगा, अच्छा व्यवहार करेगा, तो ये भारत परिवर्तित भारत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ या नहीं?
जी जी, परिवर्तित हो जाएगा। तो परिवर्तित भारत चाहिए कि नहीं चाहिए? जी चाहिए। तो आप गांव में रहते हैं, आप अपने गांव के प्रभारी बनना चाहेंगे? जी आप अपने गांव के जो है वाइस प्रेसिडेंट, उपाध्यक्ष बनना चाहेंगे? जी जी, आप किसान हैं, क्या हैं आप? जी किसान। तो आप किसान अपने यहाँ के जो है उपाध्यक्ष, गांव के उपाध्यक्ष बनिए। और इसको बनने के लिए आपको जो है एक तो सहमति भेजना है, और दूसरा मुझे आश्वस्त करना है कि आप पूरी मेहनत से काम करेंगे। तो पहली है कि मैं गांव उपाध्यक्ष बनने के लिए तैयार हूं, मेरा गांव का नाम ये है, मैं अपने गांव का उपाध्यक्ष बनने के लिए तैयार हूं। नंबर 2, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि पूरी ताकत लगा के मैं लोगों को जोड़ूंगा। ठीक है। जी तीसरा जो है, आपको अपना इस ऐप से जुड़ने के बाद इसका आइडेंटिटी कार्ड भेजना है, अपना आधार कार्ड भेजना है, वोटर कार्ड भेजना है और पिन कोड भेजना है। और उसको भेजने के बाद आपको वो पदनाम मिल जाएगा। ठीक है ना? तो चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए सर। चाहिए। किस गांव के रहने वाले हैं आप? फिर बांकेपुर। बांकेपुर। बांकेपुर किस जिले में है? लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खेरी। आप, इसका मतलब है उत्तर प्रदेश से बात कर रहे हैं। जी ओके। तो आप जो है, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जैसा आपको समझाया गया है, पूरी शक्ति से बढ़ जाइए। जहां लोग बाग गरीब लोग हैं उनके बीच में जाके ये वीडियो सुनाइए। क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे कर लीजिए। और आप जो है लोगों को जोड़िए इसी ऐप के माध्यम से। राइट। जिन लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है, कर्ज लेके भी उनसे कहिए स्मार्टफोन खरीद लें। क्यों? क्योंकि स्मार्टफोन से ही उनको समृद्धि मिलने वाली है, स्मार्टफोन से ही उनको परिवर्तित भारत मिलने वाला है, स्मार्टफोन के माध्यम से ही सभी संदेश उन तक पहुंचाने होंगे। राइट। तो जी जी। आप यदि स्मार्टफोन लेंगे तो किसी दूसरे को दान दे रहे हैं, या स्मार्टफोन आपके पास आएगा? आप जो लेगा सर उसी के पास आएगा। आएगा। और उससे जो समृद्धि बाद में बटेगी वो किसके पास आएगी? उसी के पास आएगी। उसी के पास। तो सभी लोगों को प्रेरित करके, चाहे सबसे छोटा जो है स्मार्टफोन ले लें, 1,500-2,500 का, 2,000 का, लेकिन ले लें। यदि आपको जो है नया खरीदने की जरूरत नहीं है, आजकल जो है बड़ा सस्ता जो है सेकंड हैंड भी मिलता है। राइट। तो जी, सेकंड हैंड ले लीजिए। जानकारी मिलती है बस। जानकारी नहीं मिलना है, काम करना है। हाँ वही कह रहे हैं। लोगों को समझाना है कि देखो भाई, एक डीजी साहब की वीडियो सुनिए, आपकी जिंदगी बदलने वाली है। तो जुड़िए, अपने सब लोगों को जोड़िए, किसानों को जोड़ो, व्यापारियों को जोड़ो, छोटे छोटे दुकानदारों को जोड़ो, हाथ ठेले वालों को जोड़ो, टैक्सी वाले को जोड़ो, ऑटो वाले को जोड़ो, किसी को नहीं छोड़ना है। जी मिस्टर पवन यादव, ये काम आप कर पाएंगे? जी, करना शुरू करेंगे आज से। चलिए, आप ये बताइए, आपको जो है ना ऑलरेडी हमने एसएमएस से लिंक भेजी है, उससे आप जुड़ जाइए। अब आप मुझे ये बताइए, अपने गांव वासियों को और अपने देशवासियों को क्या आप कोई संदेश देना चाहेंगे? जी अभी कुछ नहीं, पहले मैं इसमें मेहनत करूंगा। चलिए, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात जो है पवन यादव जी ने कही कि पहले मैं मेहनत करूंगा, अपने आप को सिद्ध करूंगा, फिर देश को संदेश दूंगा। लेकिन मैं देशवासियों को ये संदेश देना चाहता हूं कि अब इन राजनेताओं के पाप का घड़ा भर चुका है। इन्होंने आपके ऊपर गुलामों के नियम, कानून और व्यवस्था थोपी हुई है। ये स्वयं घटिया चरित्र के दलबदलू और दुष्ट लोग हैं। यह अपने आप को आपके वोटों का ठेकेदार मानते हैं। अब इनके पाप का घड़ा भर गया है। आप में से ही जो सूरवीर सबसे अधिक लोगों को जोड़कर आगे आएगा, ताज भी उसके सिर पे होगा, और पीछे खड़ा हुआ चाणक्य आपका भविष्य बदल देगा। 21 लक्ष्यों सहित आपको अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त भारत मिलेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।